हरे कृष्णा। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों के निवेदन करने पर श्री सूत जी बोले कि पहले गंगा किनारे धर्म में तत्पर रहने वाले धर्मराज ने राजसो यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अपने चारों भाई और श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर जी ने अनेक रत्नों से सुशोभित यज्ञशाला बनाई, जिसमें बहुत सारे मोती माणिक्य लगाए गए। उनसे वह इंद्र के घर जैसी लगती थी। बड़े प्रयत्न से यज्ञ के लिए राजाओं को इकट्ठा किया। हे राजन, उस समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन यज्ञशाला को आता था। भवन कुछ इस प्रकार सजा था कि जहां पर पृथ्वी को देखने से ऐसा लगता था मानो आंगन में पानी भरा है। दुर्योधन उसमें कपड़े ऊंचे करके धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन जहां पर पानी था वहां पर वह धरती का बोध करके उसमें गिर गया। ये सब देखकर द्रौपदी आदि सुंदरियां, राजा, ऋषि, मुनि आदि ने उसका उपहास किया, उस पर खूब हंसे। दुर्योधन भी सामान्य नहीं था। उसे भी क्रोध आ गया और वह रुष्ट होकर मामा के साथ अपने राज्य को चला गया। वह अपने तिरस्कार से बहुत आहत था। उस समय शकुनी उससे मीठे मीठे वचन बोला कि हे राजन, क्रोध छोड़, आगे अभी और बड़े कार्य करने हैं। हमारे पास ऐसे पासे हैं जो आपके अनुकूल ही अंक देंगे। इससे हम जुआ से सभी राज्यों को जीत सकते हैं। अभी यज्ञशाला चले। शकुनी के इस प्रकार समझाने पर वह वापस यज्ञशाला में आया। यज्ञ के पूरा होते ही जब सब राजा अपने अपने राज्य में चले गए, तब दुर्योधन भी चला गया। उधर दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर अपनी बनाई योजना के अनुसार पांडवों को बुलाकर जुआ खेलना प्रारंभ किया और दुर्योधन ने छल से सारा राज्य जीत लिया। निष्पाप पांडव भी जुए से जीत लिए गए। इसके बाद वे वन में भटकने लगे। इस वृतांत को जानकर चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर महाराज को देखने की इच्छा से जगदीश्वर कृष्ण उपस्थित हुए। सूत जी बोले कि वनवासी दुखों के सताए पांडवों ने महाप्रभु श्री कृष्ण को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाए। तब धर्मराज जी बोले कि हे केशव, मैं भाइयों के साथ बहुत दुखी हूँ। इस अनंत दुख सागर से हमारा कैसे पीछा छूटे? किस देव की पूजा करने से मैं वापस अपने श्रेष्ठ राज्य को पा सकूंगा? क्या मैं कोई व्रत करूं जो आपकी कृपा से हम सभी का कल्याण हो जाए? ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि सब पापों का नाश करने वाला पवित्र एक अनंत व्रत है। हे युधिष्ठिर, वह स्त्री और पुरुषों के सभी कामों को पूर्ण करने वाला है। वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 14 के दिन होता है। उसके करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर जी बोले कि हे प्रभु, आपने अनंत ये क्या कहा? क्या वह शेषनाग है अथवा तक्षक है, परमात्मा है या साक्षात ब्रह्म है? किसका नाम अनंत है? हे केशव, ये सत्य बताइए। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, मैं अनंत हूँ। आप मेरे उस रूप को समझिए जो काल, आदित्य आदि ग्रह रूप हैं, जिसके काल, मुहूर्त, दिन और रात्रि शरीर हैं। पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष और योग आदि की जिसकी व्यवस्था है वही काल है। उसी को मैंने अनंत कहा है। वही काल रूपी कृष्ण मैं भूमि के भार को उतारने और दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ हूँ। सज्जनों के पालन के लिए वसुदेव के कुल में पैदा हुए मुझे आदि, मध्य और अंत रहित श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री हरि, श्री शिव, वैकुंठ, भास्कर, सोम, सर्वव्यापी ईश्वर, विश्वरूप, महाकाल और सृष्टि संहार और पालन करने वाला जानो। पहले विश्वास के लिए मैंने अर्जुन को वह रूप दिखाया था जो योगियों के ध्यान करने योग्य सर्वश्रेष्ठ है, जो कि विश्वरूप अनंत है, जिसमें 14 इंद्र, वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र हैं। 7 ऋषि, समुद्र, पर्वत, सरित, द्रुम, नक्षत्र, दिशा, भूमि, पाताल और भूर्भुवा आदिक हैं। युधिष्ठिर, इसमें संदेह मत करो, ये करने लायक व्रत है। तब युधिष्ठिर महाराज ने फिर से पूछा, हे मधुसूदन, इस व्रत के महत्व और विधि का भी वर्णन कहिए। इसका पुण्य फल, दान और पूजन क्या है? पहले किसने इसे किया और मनुष्य लोक में यह व्रत कैसे आया? ये सब अनंत व्रत का विषय विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, पहले सतयुग में एक सुमंतु नामक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे। हे राजन, उन्होंने भृगु की दीक्षा नामक पुत्री के साथ विवाह किया था। उस पत्नी से उन्हें एक अमित उच्च लक्षणों वाली सुशीला नाम की कन्या पैदा हुई। अब वह कन्या बड़ी होने लगी। कुछ समय के बाद कन्या की मां ज्वर के दाह से पीड़ित होकर नदी के ही किनारे अमर होकर स्वर्ग चली गई, क्योंकि वह पतिव्रता थी। हे राजन,
सुमंतु ने कन्या के लालन पालन के लिए दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरी पत्नी के चरित्र अच्छे नहीं थे। वह कर्कशा चंडी थी, नित्य लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इस प्रकार वह कन्या अब अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद पिता ने देखा कि कन्या सयानी हो चली है। उसे देखकर पिता ने उसके योग्य वर देखने का निश्चय किया और सोचने लगे कि मैं इसका विवाह किससे करूं। ऐसा विचार कर वह एकदम दुखी हो गए। उसी समय परम वैदिक और धनी श्रीमान मुनिराज कौंडिन्य वहां चले आए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी परम सुंदरी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब सुशीला के पिता ने अच्छा दिन और शुभ मुहूर्त देखकर अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। हे राजन, गृह सूत्र के अनुसार विवाह की तैयारियां हुई। स्त्रियां मंगलगान गाने लगी और ब्राह्मण स्वस्ति पाठ और बंदीगण जय जयकार करने लगे। विवाह करके ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि दामाद को सुंदर दहेज देना चाहिए। इतना सुनते ही कर्कशा को इतना क्रोध आया कि घर से मंडप तक उखाड़ डाला। अच्छी तरह पेटियों को बांधकर कह दिया कि घर जाओ, और फिर उसने भोजन से बचे हुए जूठे भोजन को उन सभी बारातियों के लिए रास्ते में बांध कर दे दिया। कहने लगी कि हमारे घर धन नहीं है, जो है उसे देख लीजिए। ये सुनकर हे धनराज, वह मुनि सुमंतु कुछ उदास हो गए। उधर कौंडिन्य मुनि भी ब्याह कर बैलों के रथ में सुशीला को चढ़ाकर धीरे धीरे रास्ता चलते चलते पवित्र यमुना जी को देखकर रथ को रोककर नित्य कर्म करने उतर पड़े। रथ पर शिष्यों को नियुक्त कर दिया। मध्याह्न काल में भोजन के समय नदी किनारे उतरकर सुशीला ने लाल कपड़े पहने हुए स्त्रियों का एक विशाल समुदाय देखा। वह अनंत चतुर्दशी के दिन भक्तिभाव के साथ जनार्दन देव की पूजा कर रही थी। उनके साथ जाकर सुशीला ने धीरे से पूछा, हे सुयोग्यो, ये मुझे बताइए कि कौन सा व्रत है। तब वे सब सुशीला से बोली, यह अनंत व्रत है, इसमें अनंत की पूजा होती है। सुशीला बोली कि मैं भी उस उत्तम व्रत को करूंगी। इसका विधि विधान क्या है, किसकी पूजा होती है? स्त्रियां कहने लगी, हे शीले, एक प्रस्थ अच्छा अन्य होना चाहिए जो कि उसकी वस्तु बने, उसका पुल्लिंग का नाम हो, जैसा कि मोदक नाम है। आधा ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दे दें और आधा अपने खाने के लिए रख लें। नदी के किनारे श्रद्धा के साथ इसका पूजन करना चाहिए। कुशाओं का शेष बनाकर बांस के पात्र पर रखना चाहिए। स्नान कर मंडल पर धूप, दीप, गंध, पुष्प और अनेक तरह के पकवानों के साथ तैयार किए नैवेद्य से अनंत की पूजा करनी चाहिए। उसके आगे कुमकुम का रंगा हुआ 14 गांठों का डोरा रखकर पवित्र गंध आदि से उसकी पूजा करें। इसके पीछे पुरुष के दाएं हाथ और स्त्री के बाएं हाथ में उसे बांधना चाहिए। इस डोरे को हाथ में बांधकर भगवान की इस कथा को सुने। विश्वरूप नारायण अनंत भगवान का ध्यान करके भोजन आचमन कर फिर अपने घर जाना चाहिए। हे भद्रे, मैंने तुम्हें ये व्रत कह दिया। तब श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को आगे बताते हुए कहने लगे, हे राजन, प्रसन्न हुई सुशीला ने भी हाथ में डोरा बांधकर व्रत किया। रास्ते में चलने वालों के लिए वह जो भोजन लाई थी उसमें से आधा ब्राह्मण के लिए दिया और आधा स्वयं ने ग्रहण किया। उसके बाद बैलों के रथ में बैठकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह पति के साथ घर चली गई। थोड़े ही समय के बाद उसे उस व्रत पर विश्वास हो गया कि इसी अनंत व्रत के प्रभाव से उसके घर में बड़ा भारी गोधन हो गया है। धन धान्य के साथ घर लक्ष्मी से भरपूर हो गया है। वह अतिथि पूजन में आकुल व्याकुल हुई अच्छी लगती थी और मुक्ता माणिक जड़ी हुई पूजनी और मुक्ताहार से विभूषित रहा करती थी। देवांगनाओं की तरह संपन्न और सावित्री की तरह सुशोभित हो रही थी। घर में पति के समीप ही सुखी होकर वह विचरा करती थी। एक दिन वह अपने पति के समीप बैठी हुई थी। उसके हाथ में बंधा हुआ डोरा मुनि ने देखा और पूछा, ये डोरा क्यों धारण किया है, सत्य बोलो। तब सुशीला बोली कि जिसकी कृपा से धन धान्य आदि सभी संपत्तियां मनुष्य पाते हैं, वही अनंत मैंने धारण कर रखा है। सुशीला के इन वचनों को सुनकर धन में अंधे हुए उस ब्राह्मण ने निंदापूर्वक कहा कि ये क्या अनंत अनंत लगा रखा है, अनंत क्या होता है। ऐसा कहकर उन्होंने मूर्खतावश उस अनंत को तोड़ डाला और उस पापी ने उसे दहकती आग में डाल दिया। सुशीला हाय हाय कहकर भागी और उस अनंत सूत्र को उठाकर दूध में डाल दिया। अब उनके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल लिया और उनका सारा गोधन चोर चुरा कर ले गए। घर जल गया, धन चला गया। जैसे घर में आया था वैसे ही वह सारा धन अनायास ही चला गया। स्वजनों से कलह और भाइयों से फटकार मिलने लगी। अनंत की निंदा करने के कारण घर में घोर दारिद्र्य आ गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब उसके साथ कोई बात भी नहीं करता था।
शरीर से संतप्त और मन से दुखी रहा करता था। परम वैराग्य को प्राप्त हो वह अपनी पत्नी से बोला कि हे सुशीले, एकदम यह शोक का कारण कहाँ से पैदा हो गया जिससे हमें दुख और सब धन का नाश हो गया है। परिवारजनों में घर में कलह रहता है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता। शरीर में संताप और मन में बहुत दुख रहता है। न जाने क्या पाप हुआ, क्या करें जिससे कल्याण हो। तब उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अनंत की उपेक्षा करने के कारण ऐसा हुआ है। यदि आप प्रयास करोगे तो पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। सुशीला के ऐसा कहते ही कौंडिन्य मुनि का मन भगवान के चरणों में लग गया और वैराग्य तो था ही, वे वन को चल दिए। अब उन्होंने केवल वायु का सेवन करके तप करने का निश्चय कर लिया। मन में यही एक बात थी कि भगवान महाप्रभु अनंत को कब देखूंगा, जिनकी कृपा से संपन्न हुए और जिनकी निंदा करने से सब धन चला गया। वही मुझे सुख और दुख दोनों देने वाला है। ऐसा ध्यान करते हुए रास्ते में जो भी मिले सभी से अनंत का पता पूछते हुए वन में भटकने लगे। आखिरकार निराश होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय किया। हे युधिष्ठिर, जैसे ही उन्होंने अपने गले में फंदा लगाया तब तक कृपालु अनंत देव प्रकट हो गए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उससे बोले कि यहाँ से आओ। दायां हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। वहां दिव्य पुरुषों और स्त्रियों वाली अपनी पुरी उन्हें दिखाई। वहां पर दिव्य सिंहासन पर विराजमान शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ से सुशोभित विश्वरूप अनंत को दिखा दिया, जो कि अनंत विभूतियों के भेद से विराजमान, अमितमान, अमित बलशाली, कौस्तुभ से सुशोभित और वनमाला से विभूषित देवेश अपराजिता अनंत को देखकर वंदना करते हुए जोर जोर से जयकार करके कहने लगे कि मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, आप रूप और पाप से ही पैदा हुआ हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, मेरी रक्षा करो, मेरे सब पापों को हरने वाले बन जाओ। आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सुखी बन गया। आज आपके चरणों में मेरा माथा भौरा बन गया। ये सुनकर अनंत देव प्रेममयी वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, डरो मत, जो मन में हो वो कहो। तब कौंडिन्य मुनि बोले कि माया और भौतिक अभिमान में आकर मैंने आपका डोरा तोड़ डाला था। उसी पाप के कारण मेरी विभूति नष्ट हो गई। स्वजनों के साथ घर में लड़ाई रहती है, मेरे साथ कोई बात नहीं करता। इसी दुख से मैं वन में आपको देखने के लिए चला आया। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए। वह जो आपके डोरा तोड़ने का मुझसे पाप हुआ, हे प्रभु, अब उसकी शांति भी मुझे बता दीजिए। ये सुनकर अनंत देव कौंडिन्य मुनि से बोले कि आप अपने घर जाइए, देर मत कीजिए। वहाँ भक्ति के साथ 14 वर्षों तक अनंत का व्रत करें। सभी पापों को मिटाकर फिर तुम उत्तम स्थिति प्राप्त कर सकोगे। पुत्र पौत्र पैदा कर चाहे वे भोग सभी प्राप्त होंगे। अंतकाल में मेरा स्मरण करके निश्चय ही मुझे पाओगे। एक और वरदान मैं तुम सब लोगों के कल्याण के लिए देता हूँ। इस कथा और सुशीला के व्रत की बातों को जो मनुष्य इस शुभ व्रत को करता हुआ करेगा, वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर परम गति को पालेगा। हे ब्राह्मण, जिस शीघ्रता से तुम घर से आए थे, अब उसी तरह से अपने घर को जाओ। ऐसा कहकर भगवान अनंत वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और अब ये सब उन कौंडिन्य मुनि के लिए एक स्वप्न सा हो गया। सब कुछ देखकर वह अपने घर वापस चले आए। उन्होंने उतने ही वर्ष अनंत के व्रत से बताए जैसे कि अनंत भगवान की आज्ञा थी। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे पांडुनंदन, उन सब बातों को भूलकर अंत में मेरे स्मरण को प्राप्त होकर वह कौंडिन्य मुनि अनंतपुर में चले गए। हे राजन, आप भी कथा को सुनते हुए व्रत करिए, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसा कि अनंत महाराज का वचन है, जो फल उन ब्राह्मण को 14 वर्षों में मिला था, वही फल कथा सहित व्रत को करने से एक ही वर्ष में मिल जाता है। हे राजन, मैंने तुम्हें ये सर्वश्रेष्ठ व्रत सुना दिया। इस व्रत के करने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो कथा कहते हुए को सुनते हैं और पढ़ते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के पद को पहुंच जाते हैं। जो शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य संसार रूपी गहन अंधकार में सुखपूर्वक विचरना चाहते हो, वे तीनों लोकों के आदिपति अनंत देव की पूजा कर दाएं हाथ में अनंत का डोरा बांधते हैं। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, अनंत भगवान की जय।